हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की हिंदी का पार्ट 14 नटखट चूहा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो ये चूहा है ये कैसे अपनी टोपी बनवाता है और फिर उस टोपी से क्या शरारत करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक था चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। मतलब देखो, एक चूहा था बहुत ही नटखट सा था और बहुत चालाक था। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका मन हमेशा करता रहता था। मतलब कुछ ना कुछ मस्ती करने का उसका मन हमेशा करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन हो गए हैं। घर में बैठे बैठे अब उसका जो जी है ना, मतलब जो दिल है वो घबराने लगा है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। मतलब अब वो मस्त तैयार होकर जा रहा था तो उसको एक रास्ते में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर ही जा रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। ठीक है, वो भी पीछे से चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा उसकी नजर चूहे पे पड़ी। दुकानदार ने कहा कि अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहा बोलता है कि मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार बोलता है कि हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे। दुकानदार बोलता है भाग यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। मतलब वो चिल्ला देता है, वो नहीं देता कपड़ा अपना। चूहा बोलता है कि तुम मुझे कपड़ा नहीं दोगे, देते हो या नहीं, मतलब उस तरीके से धमकी देते हुए बोलता है। तो दुकानदार बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस बार जो चूहा है वो गाना गाते हुए, मतलब दुकानदार को डराते हुए बोलता है कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। मतलब मैं रातों रात आऊँगा, अपनी सेना, मतलब चूहों की सेना लेके आएगा। और चूहे जितनी जल्दी कपड़े कुतर देते हैं, कुछ भी चीज़ को कुतर देते हैं ना, चाहे रद्दे हो, रज़ाई हो, कुछ भी, तो इस तरीके से बोलता है कि मैं तुम्हारे कपड़े कुतर दूँगा। दुकानदार डर डर के बोलता है चलो भैया, ऐसा ना करना, मैं तुम्हें अभी रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकला, फिर एक दर्जी की दुकान में गया। चूहे ने कहा दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम क्या काम, दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा कृपया इस कपड़े का एक अच्छी टोपी सिल दो, है ना, बढ़िया से एक टोपी बनाकर मेरे को दे दो। दर्जी बोलता है चल हट यहाँ से, मेरे समय बर्बाद ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। चूहा फिर गुस्सा चाहती है उसको, वो बोलता है जोर से चिल्लाया तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं। फिर वो धमकी देता है कि तुम सिलोगे या नहीं। तो बोलता है दर्जी कि नहीं नहीं नहीं। तो बोलता है ठीक है। फिर चूहा गाने गाने लगता है कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। फिर दर्जी कहता है कि चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं भी तुम्हें टोपी बना के देता हूँ। वो बोलता है कि चलो ठीक है, ऐसा मत करना, मैं अब भी तुमको टोपी बना के देता हूँ। तो और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और अपना चेहरा आईने में देखा, है ना। उसको बहुत अच्छा लग रहा था नई नई सी टोपी पहनकर। तो उसने बोला कि ये तो एकदम सादी सी है, इसमें कुछ चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा है, कूदता फांदता वहां से बाहर निकला और सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे रूप भरे सितारे बिक रहे थे। अंदर जा वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार बोले कि अरे तू चल यहाँ से, यहाँ क्या करने आया है। चूहा बोला मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूप भरे सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार बोलता है कि भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करे। चूहे को सितारे से क्या मतलब, तुम मुझे सितारे नहीं बेचोगे। फिर वो धमकी देते हुए बोलता, तो चूहा गुस्से से बोलता है, तो बोलता है नहीं बेचूंगा। तो फिर जो चूहा है वो बोलता है, उत्तर देता है कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे सितारे पूरे बिखेर दूंगा। दुकानदार बोलता है अरे चूहे भैया ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दूंगा और यही नहीं, तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो। चूहा बोलता है। टोपी बनकर तैयार हुई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच रहा था। वह सोचने लगा मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी टोपी किसको दिखाऊं, चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखा आता हूँ। अब वो राजा जी के पास जाएगा। 1 घंटे के अंदर ही चूहा राजमहल में राजा के पास पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चूहा बोला महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया कि वहाँ तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला अच्छा तो फिर गद्दी से उतरो, मैं यहाँ बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहा चूहे ने पूछा अच्छा तो आप मुझे गद्दी नहीं दोगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा उत्तर देता है। तो फिर वो बोलता है कि तो तुम नहीं उतरोगे। चूहा जो है फिर धमकी देते हुए बोलता है। तो राजा जो है वो बोलता है कि नहीं। राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया पकड़ लो इस चूहे को, सिपाही चूहों को पकड़ लो। इस तरीके से वो बोलते हैं। फिर
चूहा सरपट उसके बीच से निकल गया, सिपाही एक के ऊपर एक गिर गए। अब चूहे ने कमर पर हाथ रखकर कहा कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सीने लाऊँगा, तेरे कान कुतरूँगा। राजा ने सोचा चूहे की फौत तो पूरे महल को तहस-नहस कर देगी। वह डर से काँपने लगा। चूहे ने फिर बोला कि मैं रातों रात आऊँगा, अपनी सीने लाऊँगा, तेरे कान कुतरूँगा। राजा डर से काँपने लगा। काँपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ, तुम शौक से जितनी देर चाहो उस पर बैठ जाओ। चूहा बहुत खुश था, शांत है, वह सिंहासन पर बैठ गया। काफ़ी देर तक वह उस पर आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी-खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे, जो भी उसने किया। अब वो घर आ गया, घर आके भी उसने आराम किया, फिर अपने सारे फ्रेंड्स को उसने बताया कि भई उसने टोपी का क्या-क्या किया। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आपको कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।